फिटकरी में दूध मिलाकर आप अपने अनचाहे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। जिल्द आपकी शीशे की तरह चमकदार हो जाएगी। अगर आपको भी हर 1 से 2 हफ्ते बाद तकलीफ दे अमल से गुजरना पड़ता है तो आज की रेमेडी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। बच्चों के भी अगर अनचाहे बाल हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। आप लोगों के लिए ऐसा सीक्रेट लेकर आई हूँ जो कि अब तक आपको किसी ने नहीं बताया। आप लोगों ने इस छोटी सी वीडियो में बंदे रहना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली सीक्रेट रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। आज की रेमेडी बहुत ही ज़्यादा मैजिकल होने वाली है, तो आप लोगों ने वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना। फिटकरी का पत्थर लेना है, एलम स्टोन, गरम तवे पे या नॉन स्टिक पैन पे आपने उसको मेल्ट करना है। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको कोई भी फिटकरी की रेमेडी बनानी होती है तो उसके लिए सबसे पहले आपको फिटकरी का पाउडर बनाना होता है। आपको बार बार ये प्रोसेस करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। बस एक बार आप फिटकरी का पाउडर बनाकर रख लें। पहले ये ट्रांसपेरेंट शक्ल में आ जाएगा, चिपक जाएगा तवे से, पैन से। आहिस्ता आहिस्ता से ये खुद ब खुद सेपरेट होना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये तो चिपक गई है, ये तो ख़राब हो गई है। थोड़ी देर में ही ये आहिस्ता आहिस्ता से सेपरेट होना शुरू हो जाती है। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको मेल्ट करना है। अगर मैं आपको फिटकरी के कुछ फ़ायदे बताऊं, ये एक ऐसा नेचुरल कंपाउंड है, हमारे चेहरे की झुर्रियों को भी ख़त्म करता है और हमारे चेहरे के और जिस्म के गैर ज़रूरी बालों को भी फिटकरी का पत्थर ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। एलम स्टोन में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देते हैं, हेयर फॉलिकल्स को कमज़ोर करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे बाल आना ख़त्म हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से आपके बाल पहले अगर बहुत मोटे हैं पतले हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपने कंसिस्टेंसी से इस रेमेडी को यूज़ करना है। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ 1 से 2 बार यूज़ करके नेगेटिव कमेंट्स करें। ये वाकई में 100% नहीं बल्कि 1000% वर्किंग रेमेडी है और मैंने तो बहुत सालों पहले से इसको अपने हाथों पे लगाना शुरू किया। मेरे हाथों के अनवांटेड हेयर बहुत लाइट से रह गए। मुझे किसी किस्म की ब्लीच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ वैक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तो मैं बहुत कम करती हूँ। इस प्रोसेस को भी मैं दिखाऊंगी। मेरे कोई फेशियल हेयर एक्स्ट्रा नहीं है। मेरे अपर लिप्स बहुत कम है। मैं रेज़र करती हूँ सिर्फ इसलिए कि ताकि मेरी डेड स्किन सारी निकल, जो लाइट से जो बेबी हेयर्स हैं वो भी निकल जाते हैं। इस पाउडर को बनाकर आप 1 साल तक के लिए स्टोर कर सकती हैं। बारीक आपने इसका पाउडर बनाना है। किसी भी ब्लेंडर मशीन में या मैनुअली भी आप इसका पाउडर बनाकर पीस कर रख सकती हैं किसी भी शीशे की बोतल में। पाउडर हरगिज़ भी मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी स्किन स्पॉइल हो जाएगी। और अगर आप इसको डिफरेंट रेमेडीज़ में यूज़ करेंगे तो वो रेमेडीज़ उस तरीके से वर्क नहीं करेंगी जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने थोड़ा सा फ्रेश मिल्क लेना है या फिर पाउडर का मिल्क ले लें। मैं तो आपको यही कहूँगी पाउडर का मिल्क लें और इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करके एक अच्छी सी पेस्ट बना लें। मिल्क से क्या होगा, ये स्किन को सॉफ्ट करेगा और फिटकरी की वजह से होने वाली ड्राइनेस और इरिटेशन से स्किन को बचाएगा। आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी, आपके स्किन पे किसी किस्म की जलन नहीं होगी। अगर आपको डर लगता है कि फिटकरी का पाउडर आपकी स्किन को ड्राई कर देगा, ख़राब कर देगा, तो मैंने तो इसमें 1 टेबल स्पून भरकर मिल्क पाउडर ऐड किया, थोड़े से रोज़ वाटर में अच्छे से इसको मिक्स किया है। आप लोग इसे फ्रेश मिल्क के साथ भी बना सकती हैं। फ्रेश मिल्क के साथ ये होता है कि अक्सर जैसे ही हम फिटकरी का पाउडर ऐड करते हैं दूध फट जाता है, इसलिए मैंने इसमें पाउडर मिल्क यूज़ किया है। आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, कोशिश करें कि आप पाउडर मिल्क यूज़ करें। अगर नहीं है तो आप ले सकती हैं फ्रेश मिल्क। 2 टीस्पून आपने एलम का पाउडर लेना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप एलम पाउडर थोड़ा सा कम कर दें। वैसे इंशाल्लाह आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने पेच टेस्ट लाजमी करना है। दूध को और एलम को मिक्स करके डायरेक्टली भी आप अपने फेस पर, हाथों पे लगा सकती हैं, लेकिन मैं किस तरीके से लगाती हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं थोड़ी सी चीनी भी ऐड करती हूँ। चीनी की चिपचिप
चिपचिपाहट से बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, बाल फ़ौरन से उतर जाएंगे। जिनके हाथों पे, चेहरे पे, अपर लिप्स पे, चिन पे बहुत ज़्यादा रुआं हैं, उनको थ्रेडिंग वैक्सिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से इस रेमेडी को फॉलो करेंगे। चीनी को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ली थी। चीनी बारीक वाली होनी चाहिए, हद से ज़्यादा मोटी वाली चीनी नहीं हो, नहीं तो आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, स्पॉइल हो सकती है, आपके स्किन के ऊपर निशान आ सकते हैं, जलन हो सकती है, रेड हो सकती है आपकी स्किन। 2 टीस्पून आपने इसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है। ग्लिसरीन से आपकी स्किन डीपली हाइड्रेट रहती है, ड्राई नहीं होगी। और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून बेसन। बेसन अगर आपकी स्किन पे सूट नहीं कर रहा या घर में मौजूद नहीं है तो आप स्किप कर दें। घर में मौजूद जो सिंपल आटा होता है वो आप इसमें ऐड करें। अच्छे से एक प्यारी सी आपने पेस्ट बनानी है, मिक्स करना है। जिनको बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है वो इस पेस्ट को बनाकर फ्रिज में रख लें और वीक में 2 से 3 बार मस्ट यूज़ करें। टीन एज बच्चे बच्चियों के चेहरे पे भी लगा सकते हैं, बच्चों के चेहरे पे तो नहीं, जाहिर सी बात है बच्चों के फेस के ऊपर तो दाढ़ी मूछें आनी होती हैं तो आप नहीं लगाएं, लेकिन बेटियों के फेस पर आप लाजमी अप्लाई करें। अपर लिप्स का जो एरिया होता है, चिन का जो एरिया होता है, इस तरीके से आपने लगा लेना है। हाथों पे लगा लेना है, टांगों पे लगा सकते हैं, अंडर आर्म्स पे लगा सकते हैं, कोई भी ऐसा पार्ट बॉडी का जहां पर बहुत ज़्यादा अनचाहे बाल हैं और आप चाहती हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो आप लोगों ने इस रेमेडी को सही तरीके से सुनना है और दोबारा से भी वीडियो को वॉच कर सकती हैं आपने इसको लगाकर तकरीबन 5 से 10 मिनट छोड़ देना है। फिर आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में मसाज करना है और वॉश कर लेना है। ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कह रही कि आप एक बार करेंगी तो बाल ऐसे जड़ से चले जाएंगे, लेकिन इस रेमेडी के मुसलसल इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी स्किन शीशे की तरह चमकदार हो जाएगी। अपर लिप्स, चिन और हाथ पाँव पे बिल्कुल बाल आपके ख़त्म हो जाते हैं। रेमेडी को बस आपने कंसिस्टेंसी से यूज़ करना है, रिजल्ट आप खुद देखें। कि आपको आज की सीक्रेट रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी, होम रेमेडीज़ को कंसिस्टेंसी से यूज़ किया करें, इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। अब जिस तरीके से मैंने आज की रेमेडी दी है परमानेंटली हेयर रिमूवल की, इसको आपने कंसिस्टेंसी से यूज़ करना। ऐसा नहीं कि बस एक बार यूज़ किया और आप सोचें ये तो वर्क नहीं कर रही और ये तो बिल्कुल भी हमारे अनचाहे बालों को ख़त्म नहीं करेगी। हो जाएंगे इंशाल्लाह। एलम स्टोन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके गैर ज़रूरी बालों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती हैं। बच्चों के भी चेहरे और हाथों पर लगा सकती हैं, लेकिन पेच टेस्ट प्लीज़ कर लिया करें। हर एक की स्किन टाइप बहुत अलग होती है। मेरे बच्चों की स्किन पर यह नुकसान नहीं देता। एलम स्टोन में डायरेक्टली भी फेस पर अप्लाई करवाती हूँ, जब चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है। आप लोग प्लीज़ पेच टेस्ट कर लिया करें। होप्स कि आपको मेरी रेमेडीज़ बहुत अच्छी लगती होंगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाया करें। प्यारा सा कमेंट जो करना भूल जाते हैं प्लीज़ कर दिया करें। मुझे आपके रहता है कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार। मुझे रखें अपनी प्यारी सी दुआ में याद। फिर आऊँगी किसी सीक्रेट सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।